हेलो एवरीवन, बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 20। कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच दैट कंपोजिट गॉफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1 आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली 1 1। क्या कह रहा है ये हमसे? दो फंक्शंस लेने हैं हमने, एफ और जी फंक्शंस, जिसमें जो कंपोजिट फंक्शन है गॉफ फंक्शन वो डिफाइंड भी है और 1 1 भी है। तो हमें बताना है कि एफ और जी जो है वो 1 1 होंगे। जरूरी है कि वो दोनों एफ और जी दोनों ही हमारे 1 1 होते हों। तो हम बात करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने कहा दो फंक्शन है हमें एफ और जी, जिनके कंपोजिशन से गॉफ फंक्शन रेडी हो रहा है और ये फंक्शन डिफाइंड है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो और ये 1 1 भी दिया हुआ है हमें, तो हमें ये दिखाना है, पूछ रहा है वो हमसे कि एफ और जी फंक्शंस दोनों जरूरी हैं कि वो 1 1 हो। तो बात कर रहे हैं हमने एफ फंक्शन को, एग्जांपल 20 लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, हमने एफ फंक्शन को डिफाइन कर दिया और इसके लिए हमने एलिमेंट्स डाल दिए 1 2 3 4। ठीक हो गया। इसकी मैपिंग जा रही है कहाँ से कहाँ तक? 1 2 3 4 5 6। अब ये फंक्शन है तो कुछ डिफाइन करेंगे इसे। डिफाइन किस तरीके से हो रहा है ये? एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स करके फॉर ऑल एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। एक्स हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 4। अगर मैं 1 रख रही हूँ तो मुझे 1 ही मिल रहा है, मतलब 1 की मैपिंग 1 के साथ हो रही है, 2 की मैपिंग 2 के साथ हो रही है, 3 की मैपिंग 3 के साथ हो रही है, 4 की मैपिंग 4 के साथ हो रही है। तो 1 1 है फंक्शन हमारा, पहली बात। दूसरा हमने क्या कहा, अब ये कह रहा है कि गॉफ फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन है, तो इसका मतलब है कि इसी से हम शुरुआत कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 हम कह देते हैं, यही ले लिया हमने। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। अब पहला, और इसमें भी हमारा जो फंक्शन है जी फंक्शन जो है वो जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स से डिफाइन हो रहा है फॉर ऑल। इसके लिए कंडीशन डाल देगा ये, इसके लिए डाल देते हैं यहाँ पर फॉर ऑल एक्स, यहाँ पर हम डाल देते हैं फॉर ऑल एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। मतलब जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स किसके लिए काम कर रहा है? केवल x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 के लिए काम कर रहा है, और बाकी के एलिमेंट्स के लिए G5 और उसके लिए क्या हुआ हमारा G5 और G6 के लिए हम कहते हैं कि इसकी जो मैपिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है? किसी भी एक एलिमेंट 5 या 6 बचा हुआ है उसमें से करवा देते हैं। तो हमने कहा 5 या 6 हम कुछ भी डाल देते हैं, 5 डाल दिया हमने। आपकी बात समझ में आई? ये हमसे क्या कह रहा है, एफ और जी फंक्शन हमारे पास दो फंक्शंस हैं, इनके कंपोजिशन से एक फंक्शन रेडी हुआ, वो था गॉफ फंक्शन। और ये गॉफ फंक्शन जो है ये डिफाइंड है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 1 भी है। ये भी दे दिया उसने कि गॉफ फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। अब वो हमसे एफ और जी की कंडीशन पूछ रहा है कि एफ और जी का 1 1 होना जरूरी है क्या? तो हम उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल पकड़ा। एग्जाम्पल में हमने अब गॉफ फंक्शन डिफाइंड था तो हमने इसको इस तरीके से शो किया। अब शो करने पर हमारा जो पहला फंक्शन था एफ एक्स, वो किस तरीके से डिफाइन था? एक्स के फॉर्म में, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स ले लिया। मतलब हर एक एलिमेंट की जगह एक्स के एलिमेंट अगर मैं रखती हूँ, एक्स एलिमेंट रखती हूँ तो मुझे एक्स ही मिल रहा है। फंक्शन में अगर मैं एक्स रखती हूँ तो मुझे एक्स ही मिल रहा है। तो 1 की मैपिंग 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ और 4 की 4 के साथ मैपिंग हो रही है। ठीक हो गया, ये 1 1 है, एफ 1 1 हो गया। दूसरा हमारे पास जी जो है, जी फंक्शन में हमारे पास क्या है, काम किस तरीके से कर रहा है? जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स की तरह काम कर रहा है। मतलब किसके लिए? 1 2 3 4 के लिए। अगर मैं x की जगह पर 1 2 3 4 डालती हूँ तो इमेज 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली ही मिलेगी हमें। और G5 और G6 के लिए जो हमारी इमेज हो रही है वो हमारी 5 है। तो अब ये हमसे बोलता है कि आप f और g के 1 1 होने की कंडीशन को बताओ अगर गॉफ फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन है। अब गॉफ फंक्शन हमारा 1 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि f फंक्शन तो हमारे पास, हमने सीधे सीधे बात कर दी कि इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ हो रही थी, और इसमें इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ हो रही थी। लेकिन 5 और 6 की दोनों की किसके साथ हो रही थी? 5 के साथ हो रही थी। तो क्या ये फंक्शन f फंक्शन तो 1 1 आया, तो क्या ये फंक्शन g फंक्शन भी 1 1 फंक्शन है? नहीं। तो गॉफ फंक्शन के 1 1 होने के लिए और क्या कंडीशन हो गई? गॉफ ऑफ एक्स की बात अगर मैं करूं तो गॉफ ऑफ एक्स की अगर मैं बात करूं तो वो भी क्या निकलना चाहिए?
ये लास्ट वाला एलिमेंट हमारे ये इनमें से एलिमेंट निकालना चाहिए, इसकी मैपिंग एक के साथ ही निकलनी चाहिए, मतलब इस टाइप से निकलना चाहिए। फॉर ऑल x इज इक्वल टू 1 2 3 4। चेक करके देखते हैं g ऑफ एफ एक्स हुआ, इसका मतलब g ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा, g ऑफ f1। पहला एलिमेंट रख के देखती हूँ, क्योंकि x में तो हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स। 1 इज इक्वल टू g ऑफ f1। अगर मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो f1 इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा, g1। और g1 इसके लिए भी 1 2 3 4 के फंक्शन gx इज इक्वल टू x की तरह काम कर रहा है, तो g1 इज इक्वल टू भी 1 के इक्वल हो गया। तो g ऑफ fx हमने g ऑफ f1 निकाला तो वो 1 के इक्वल आया। इसी तरीके से मैं 2 के लिए निकालूंगी, 3 के लिए निकालूंगी, 4 के लिए निकालूंगी, तो वो मुझे 1 2 3 4 ही मिलेंगे। तो g ऑफ x जो है वो x के इक्वल आ जा रहा है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है, गॉफ फंक्शन 1 1 फंक्शन है। और उसके लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि f को 1 1 होना पड़ेगा, g 1 1 नहीं हो तो भी चल जाएगी बात। तो किसी भी फंक्शन के, अगर कोई किन्हीं दो फंक्शन के कंपोजिशन से कोई फंक्शन अगर रेडी कर रहे हैं हम, गॉफ फंक्शन जो कि डिफाइंड है और 1 1 है, तो उसके लिए f का 1 1 होना जरूरी है, लेकिन g का 1 1 होना जरूरी नहीं है। इसी तरीके से बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरीली ऑन टू इफ गॉफ इज ऑन टू। फिर से क्या दिया है, दो फंक्शन के कंपोजिशन से हमने एक गॉफ फंक्शन तैयार किया जो कि डिफाइंड है और ऑन टू है, ऑन टू दिया हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि एफ और जी क्या दोनों का ऑन टू होना जरूरी है। तो हम बात करते हैं इसी पे। ये हमारा 21 एग्जाम्पल है, इसमें गॉफ जो दिया हुआ है वो ऑन टू है, गॉफ इज ऑन टू। गॉफ इज ऑन टू का मतलब है कि गॉफ के में जो हमारे पास लास्ट जो तीसरा वाला सेट होता है उसके सारे एलिमेंट्स की प्री मैप्ड होते हैं, उनकी प्री इमेज मिलती है हमें। तो ये हमें दिया हुआ है कि गॉफ ऑन टू है, और गॉफ ऑन टू है हमें पूछ रहा है वो कि जी और एफ की कंडीशन बताओ क्या वो ऑन टू होंगे। ठीक है, हमने फिर से एक एग्जाम्पल पकड़ लिया। हमने कहा कि मैपिंग जो हम दिखा रहे हैं वो इस तरीके से, एफ की मैपिंग हम दिखाते हैं 1 2 3 4, वही ले लिया हमने एलिमेंट्स 1 2 3 4 2 1 2 3 4। ठीक हो गया, ये हमने दिया। और G की मैपिंग हमने दिखाई है वही 1 2 3 4 2 1 2 3, यही एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे तभी तो गॉफ फंक्शन डिफाइन होगा। 1 2 3 4 2 1 2 3। ठीक है, ये is defined as f1 is equals to 1, f2 is equals to 2, f3 is equals to f4 is equals to 3। अब f को इसने 1 1 हो जरूरी नहीं है, ऑन टू फंक्शन दिखाया है, वो गॉफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है और गॉफ ऑन टू है, ये बात कर रहा है वो हमसे। तो इसने इस तरीके से डिफाइन कर दिया इसे, इस फंक्शन को। अगर f मैपिंग ले रहे हैं हम 1 2 3 4 से 1 2 3 4, और हमें ये कह रहा है कि f1 जो है वो 1 के इक्वल है, f2 जो है वो 2 के इक्वल है, और f3 और f4 जो है वो 3 के इक्वल है। और दूसरे वाले में हमारे पास g1 इज इक्वल्स टू 1, g2 इज इक्वल्स टू 2, और g3 और g4 इज इक्वल्स टू 3 है। ठीक है, मैपिंग क्या हुई देखिए, ध्यान देते हैं। हम कह रहे हैं कि हम किसी फंक्शन f को और g को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, 1 2 3 4 2 1 2 3 4, और g मैपिंग हो रही है 1 2 3 4 2 1 2 3। अब f1 जो है 1 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 1 के साथ हो रही है। 2 की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 2 के साथ हो रही है। 3 की मैपिंग और 4 की मैपिंग, दोनों की मैपिंग किसके साथ हो रही है, 3 के साथ हो रही है। ये देखिए 3 के साथ हो रही है, दोनों की मैपिंग हमारी 3 के साथ हो रही है। इसका मतलब है इसकी कोडोमेन का एलिमेंट बच गया, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। रेंज मैपिंग तो इन्हीं के साथ हो रही है, एरो तो इधर ही तक गया, 4 को तो कोई एरो मिला ही नहीं, मतलब रेंज इज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन, तो f हमारा ऑन टू नहीं है। लेकिन जब मैं g की बात करती हूँ तो g हमारे पास 1 2 3 4 2 1 2 3 मैपिंग शो कर रहा है, और इसमें हमने इसको इस तरीके से डिफाइन कर दिया है कि g1 जो है वो 1 के इक्वल है, g2 जो है वो 2 के इक्वल है, और g3 और g4 जो है दोनों हमारे 3 के इक्वल है। ये दोनों हमारे पास 3 के इक्वल है। तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं इनकी मैपिंग है, सारे के सारे मैप्ड हैं। अच्छा, मैप्ड हैं तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया।
ये सारे के सारे हमारे ऑन टू फंक्शन हो गया। तो अब मैं देख रही हूँ कि हर एक एलिमेंट की कोडोमेन ऑफ जी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मौजूद है। तो जी फंक्शन तो हमारा क्या हो गया जी, ऑन टू फंक्शन हो गया। और ऊपर से इसने हमसे क्या बात कही है कि गॉस फंक्शन अपने आप में एक ऑन टू फंक्शन है। और ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या है कि 1 2 3 हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यहाँ पर मौजूद होगी। तो इसका मतलब है कि दिए हुए एग्जाम्पल से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर गॉस फंक्शन ऑन टू है तो एफ फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन जी का ऑन टू होना जरूरी है। तो जी का ऑन टू होना जरूरी है, लेकिन एफ ऑन टू ना हो तो भी चलेगा। तो किसी भी फंक्शन के लिए अगर हम बात करते हैं तो कोई भी फंक्शन अगर हम डिफाइन कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, तो उसका 1 1 होने के लिए एफ का 1 1, गॉस फंक्शन का 1 1 होने के लिए एफ फंक्शन का 1 1 होना जरूरी है, और गॉस फंक्शन के ऑन टू होने के लिए जी फंक्शन का ऑन टू होना जरूरी है। तो ये बातें हमें इससे समझना है। अगली बात करता है ये हमारी अगली बात कर रहा है ये कह रहा है लेट एफ मैप्स 1 2 3 टू एबीसी बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। एफ मैप्स 1 2 3 टू एबीसी इज 1 1 एंड ऑन टू। ऑन टू ठीक हो गया। दूसरा ये हमसे कहता है कि given by f1 is equals to इतना, show that there exists a function g maps, there exists a function g maps a b c to 1 2 3 such that gof is equals to ix and fog is equals to iy, where x is equals to 1 2 3 and y is equals to abc. Let f maps 1 2 3 to abc be 1 1 and onto function given by f1 is equals to a, f2 is equals to b and f3 equals to c. Show that there exists a function g maps abc to 1 1 2 3 such that gof of ix is equals to ix and fog of y is equals to iy, where x is equals to 1 2 3 and y is equals to abc. बहुत ही प्यारी बात कर दी इसने कहा कि कोई भी फंक्शन हमें दिया हुआ है वो 1 1 और ऑन टू है। अगर कोई भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू होने का कंडीशन क्या है कि एक की मैपिंग एक ही के साथ होगी, और ऑन टू होने का मतलब है कि हर एक रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगी हमारी एफ की। तो अब ये हमसे बात कर रहा है कि अगर हमारा कोई दिया हुआ फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, अगर कंपोजिशन हम शो करेंगे तो उसमें एक नया फंक्शन हमें चाहिए होगा जी। तो वो इस तरीके से होगा, कह रहा है ये कि एबीसी की मैपिंग 1 2 3 के साथ होगी सच दैट गॉफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आई एक्स के होगा और फॉग ऑफ वाई इज इक्वल्स टू आई वाई के होगा। अब आई वाई और आई एक्स के बारे में मैंने आपसे बात करी थी, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स हो गए, ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y हो गया। तो इसका मतलब आई है, अगर मैं x रखूंगी तो मुझे x मिलना चाहिए, y रखूंगी तो y का एलिमेंट रखूंगी तो मुझे y का एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये बात कर रहा है, मतलब गॉफ ऑफ 1 रखूंगी तो 1 मिलना चाहिए, गॉफ ऑफ 2 रखूंगी तो 2 मिलना चाहिए, गॉफ ऑफ 3 रखूंगी तो 3 मिलना चाहिए, ऐसे ही फॉग ऑफ a रखूंगी तो a मिलना चाहिए, ऐसे ही हमें सारे एलिमेंट्स मिलने चाहिए। तो ये बात हमसे ये कह रहा है। तो इससे हमें ये एक कंडीशन ही है। तो इस कंडीशन से हमें एक तो हमें क्या पता चल रहा है, f1 इज इक्वल्स टू a के इक्वल है, f2 इज इक्वल्स टू b के इक्वल है और f3 इज इक्वल्स टू c, ये भी इसने दे रखा है। f1 जो है वो a के इक्वल है, f2 जो है वो b के इक्वल है और f3 जो है वो c के इक्वल है, क्योंकि ये 1 1 फंक्शन है, एक की दो के साथ इमेज नहीं हो सकती, दो की एक के साथ इमेज नहीं हो सकती, और ऑन टू है, हर एक ट्री में कोडोमेन और रेंज हमारी जो है वो इक्वल है। तो जो g फंक्शन हम लेंगे उसकी मैपिंग जो होगी वो abc टू 1 2 3 इस तरीके से होगी कि ga जो होगा वो 1 के बराबर होगा, gb जो होगा वो 2 के बराबर होगा और gc जो होगा वो 3 के इक्वल होगा। तो इससे हम अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएंगी चीजें कि गॉफ ऑफ x जो होगा वो ix के इक्वल होगा। जैसे एक सॉल्व करके मैं दिखा देती हूँ। गॉफ ऑफ x मतलब क्या आया, इज इक्वल्स टू g ऑफ गॉफ ऑफ, पहला एलिमेंट ले लेते हैं हम 1,
ये आ जाएगा g ऑफ f1, ठीक हो गया। g ऑफ f1 का मतलब हुआ हमारे पास a के, और जी ए इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्या एलिमेंट भरा था मैंने गॉफ के अंदर, 1 भरा था, और मुझे वापस से क्या मिला, 1, तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ x मिल गया। इसी तरीके से 2 3 में जो भी बनूंगी तो मुझे वही एलिमेंट मिलेगा। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास 1 1 ऑन टू होता है तो वो इन्वर्टिबल होगा। इन्वर्टिबल होगा मतलब क्या है, इन्वर्टिबल होगा मतलब मैंने कहा कि कोई फंक्शन दिया हुआ फंक्शन मेरा 1 1 फंक्शन था और ऑन टू फंक्शन था, तो 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन था, तो f का इनवर्स जो होगा, और उसके लिए कंडीशन क्या कह रहा है, कोई फंक्शन हमारे पास 1 1 ऑन टू है और कोई कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमें इस तरीके से दिखा रहा है कि गॉफ जो है वो ix के इक्वल है, गॉफ जो है वो ix के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन होगा g फंक्शन जो होगा वो इनवर्स ऑफ f होगा, इनवर्स ऑफ f होगा। आपको बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया होता है वो 1 1 और ऑन टू होता है, और उसके लिए गॉफ ऑफ x ix के बराबर और फॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू iy के इक्वल होता है, तो g फंक्शन जो हम डिफाइन करेंगे वो फंक्शन इसका इन्वर्टिबल होता है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे एक डेफिनेशन पे पहुंचे, ये बोलता है कि अ फंक्शन f maps x to y is defined to be invertible। अगर मैंने किसी फंक्शन को इन्वर्टिबल डिफाइन करना है, if there exists a function g maps y to x such that gof is equals to ix and fog is equals to iy, then the function g is called the inverse of f and is denoted by f inverse। तो g is called the inverse of f, तब हम g को f का इनवर्स कहेंगे और g को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, f इनवर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। आइए बात समझ में। तो अगर किसी भी फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल दिखाना है तो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि f को 1 1 होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, तब हम किसी फंक्शन को हम इन्वर्टिबल शो कर देंगे। दूसरा, अगर f फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होगा तो f को इन्वर्टिबल होना ही चाहिए। तो दो तरीके से सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। कभी भी कोई भी हमें क्वेश्चन दिया होगा उसको इन्वर्टिबल शो करना है तो उस फंक्शन को या तो हम 1 1 और ऑन टू दिखा दें या हम इस कंडीशन का यूज करें, इस कंडीशन का यूज करें। जैसे मैं दोनों तरीके से एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ, फिर आगे के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, लेट f मैप्स नेचुरल नंबर टू y। ठीक हो गया, ये हमारे पास कोई मैपिंग शो की है। वी हैव फंक्शन डिफाइंड एज fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 वेयर y इज इक्वल्स टू हमारे पास सेट है y बिलोंग्स टू n सच दैट y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 फॉर सम x बिलोंग्स टू n। ये हमारे पास है। शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स। शो दैट f इज इन्वर्टिबल। f इन्वर्टिबल दिखाने के दो तरीके, क्या हम दिए हुए फंक्शन को क्या दिखा दें, 1 1 ऑन टू दिखा दें, और इनवर्स भी फाइंड करने के लिए वो हमसे कह रहा है। तो पहला तरीके में हम फंक्शन को 1 1 और ऑन टू शो करते हैं। तो फंक्शन को 1 1 ऑन टू शो करने के लिए लेट x1 एंड x2 आर द एलिमेंट्स ऑफ इसकी डोमेन के, सच दैट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। fx1 इज इक्वल्स टू fx2 मतलब 4x1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4x2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, 4x1 इज इक्वल्स टू 4x2, x1 इज इक्वल्स टू x2। दो अलग अलग एलिमेंट्स की हमने सेम इमेज मानकर चले थे तो उन एलिमेंट्स को बराबर बैठना पड़ा, तो फंक्शन क्या आ गया, 1 1 आ गया। अब हमने इसे क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, दिए हुए फंक्शन को हम y सपोज कर लेते हैं, तो y इज इक्वल्स टू हुआ हमारे पास 4x प्लस 3, 4x इज इक्वल्स टू आया y माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y माइनस 3 अपॉन 4। ठीक हो गया, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 4। अब y की जगह पर हमने कैसे एलिमेंट्स रखने हैं, नेचुरल नंबर्स ही रखने हैं। y की जगह पर नेचुरल नंबर्स रखने पर हमें क्या मिलना चाहिए, x भी नेचुरल ही मिलना चाहिए। ये फंक्शन कैसा दिख गया हमें,
ऑन टू फंक्शन दिख गया है कि y की जगह पर अगर मैं कोई भी एलिमेंट डालूंगी तो मुझे उसके लिए एक x मिलेगा। x जो है नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और y जो है अपने आप में 4x प्लस 3। तो x हमारे पास नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं तो हम यहाँ पर नेचुरल नंबर ही डालेंगे। तो जो पहला एलिमेंट y की जगह पर यहाँ पर भरा जाएगा वो क्या होगा, 4 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 7। ये हमारा एलिमेंट है। अब 7 यहाँ पर रख कर देखिए, 7 माइनस 3/4 हमारे पास 1 मिलेगा। इसकी प्री इमेज मौजूद, ठीक हो गया। हमने y इज इक्वल्स टू 2 रख कर देखा, 4 2 8 प्लस 3 हमारे पास आया 11। अब 11 माइनस 3 हमारे पास हो गया 8, 8/4 हमारे पास हो गया जी 2 के इक्वल। अब 2 हमारी नेचुरल नंबर का एलिमेंट है तो हम देखते हैं कि y की जगह पर मैं कोई भी एलिमेंट डाल रही हूँ और y के लिए इसने इसको लिमिट कर दिया है, y के लिए एक इक्वेशन दे दिया इसने 4x प्लस 3। तो इसके अकॉर्डिंग मैं y की जगह पर वैल्यूज रखती जाऊंगी और x मुझे मिलते जाएंगे। तो ये मुझे क्या मिल जाता है, इसका मुझे पता चल जाता है कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन है। अच्छा, ऑन टू तो हमने पता लगा लिया। अब मुझे पता चल गया कि फंक्शन दिया हुआ फंक्शन 1 1 है और ऑन टू है, तो मैं सीधे कह दूंगी कि f फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अब इन्वर्टिबल फंक्शन है तो ये h जो है ये gy है, ये gy है इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 और इस g फंक्शन को ही हम इसका क्या कहते हैं, इनवर्स कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3/4। तो इनवर्स उसने हमें फाइंड करने को कहा था तो इनवर्स हमारा निकला x माइनस 3/4। दूसरे तरीके से, एक तरीका ये 1 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन दिखा दिया, उसका इनवर्स निकाल दिया। इस तरीके से हम इसे 1 1 ऑन टू दिखा के f को इन्वर्टिबल शो कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम दूसरा तरीका। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है कि हम दिया हुआ फंक्शन, दिए हुए फंक्शन में हम क्या करेंगे कि fx इज इक्वल्स टू हमारे पास 4x प्लस 3 है, fx इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 है। इसमें fx को हम y ले लेंगे इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 और यहां से हम x निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू y माइनस 3/4 निकल गया। इस x को हम लिख देंगे gy इज इक्वल्स टू y माइनस 3/। अब गॉफ ऑफ x निकाल के चेक करते हैं। गॉफ ऑफ x अगर ix के इक्वल मीन्स x के इक्वल आ जाता है तो हमारा हम एक सीढ़ी पार कर चुके हैं। फिर फॉग ऑफ y को भी चेक कर लेंगे, फिर हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि दिया हुआ फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल है। तो गॉफ ऑफ x को हम शो करेंगे तो गॉफ ऑफ x को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, g ऑफ fx। g ऑफ fx का मतलब क्या, fx हमारा क्या था 4x प्लस 3, हमने यहाँ बैठा दिया। g ऑफ, ये अगर मैं y की तरह लूँ, फंक्शन कौन सा काम कर रहा है g के लिए, ये वाला फंक्शन काम कर रहा है तो y की जगह पर हमने मतलब इसकी जगह पर y की जगह पर ये भर देना है 4x प्लस 3। तो ये रखते ही क्या आएगा 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये आ गया कितना 4x/4, ये आ गया जी x के इक्वल। गॉफ ऑफ x किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। इसी तरीके से मैं फॉग ऑफ y को भी सॉल्व कर दूंगी। फॉग ऑफ y को अगर सॉल्व करूंगी तो ये क्या देगा, f ऑफ gy है जी, ठीक हो गया। f ऑफ gy ये हमें देता है तो ये आ गया f ऑफ y माइनस 3/4, ठीक हो गया। अब फंक्शन की जगह पर रख देते हैं इसे, ये आएगा 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल इक्वल y माइनस 3 प्लस 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल्स टू y। तो हमने क्या देखा कि गॉफ ऑफ x भी x के इक्वल आ गया और फॉग ऑफ y भी y के इक्वल आ गया। तो दिया हुआ फंक्शन f जो है वो इन्वर्टिबल फंक्शन है और इन्वर्टिबल फंक्शन है तो इसके लिए हमारे पास जो इन्वर्स है वो यही होता है। इन्वर्स मतलब f इन्वर्स इज इक्वल्स टू f इन्वर्स ऑफ x निकाल रहे हैं ना हम, तो ये हमारे पास कितने के आ जाएगा x माइनस 3/4 के। तो इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन इज ये, और ये हमने दिखा दिया कि इन्वर्टिबल है। तो दो तरीके से हम दिए हुए फंक्शन को जो है इन्वर्टिबल शो कर सकते हैं, एक तो उसे 1 1 ऑन टू दिखाकर और दूसरा दिए हुए फंक्शन में हम गॉफ को और फॉग को आइडेंटिटी फंक्शन शो करके। आगे का लेक्चर कल करेंगे।